हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रैक। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई, जब कहते हैं ना कुत्ते के दिन बुरे आते हैं तो वो धुम दबाकर भागता है, तो ऐसा ही हुआ है। भारत के खौफ से मालदीव ने अपना आइलैंड 50 साल के लिए बेच दिया। पूरे मालदीव में भारत का खौफ, अपना आयरलैंड बेच दिया। वाकई वजह इंडिया का खौफ है, इसके दिल में बैठ गए। हाँ, ये बैठ डर गए। के मारे सब कुछ कर रही है। वही ये ना। कि तो मालदीव को ही नहीं बेच दे, क्या पता। लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर भाई साहब इसने कौन सा आइलैंड अपना बेचा है और क्या सीन हुआ है। कुरान करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस वक्त मालदीव सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। जहां एक तरफ मालदीव भारत से जमकर दुश्मनी मोल ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन का घनिष्ठ मित्र बना हुआ है। वहीं मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू भी 5 दिन के लिए चीन के दौरे पर हैं। मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला दौरा तुर्की के लिए था और अब दूसरी ऑफिशियल विजिट चीन में है। जैसा कि हमें पता है कि इस वक्त भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा है और इसी का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है चीन। चीन की हरकतों से तो हम सभी वाकिफ हैं कि कैसे वह छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज तले दबाकर उन पर कंट्रोल करना चाहता है। वहीं पर श्रीलंका तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिस तरह से चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को अपने अंडर ले लिया, ऐसा ही कुछ वह मालदीव के साथ भी करना चाहता है। चीन की नजर मालदीव के आइलैंड पर है। इतना ही नहीं, आपको बता दे, मालदीव का एक बंदरगाह पहले से ही चीन के कब्जे में है। इसके बारे में आपको वीडियो में डिटेल से आगे बताएंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के क्रूड ऑयल रिजर्व को लेकर है। दरअसल भारत सरकार ने अपने क्रूड ऑयल रिजर्व को फिल करने के लिए जो योजना बनाई थी, अब उसको रद्द कर दिया है और इसकी जगह भारत सरकार नई स्ट्रेटेजी अपना रही है। इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल वो कहते हैं ना कि जो आगे तक की सोच कर चलता है वह समझदार होता है, और इस वक्त उसका जस्ट उल्टा कर रहा है मालदीव। फिलहाल के लिए तो भारत और मालदीव विवाद में चीन मालदीव को खूब सपोर्ट कर रहा है, तो मोहम्मद माइजू को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन अब आगे चलकर जब चीन उनके आइलैंड को हथियाने लगेगा तब वह रोते घूमेंगे और उस समय भी भारत उनका साथ नहीं देगा। दरअसल दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद माइजू सब कुछ जानकर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। चीन ने पहले से ही मालदीव में एक द्वीप को 50 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है। ये बात मोहम्मद माइजू जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है। वहीं पर इस आइलैंड का नाम है फेदुफिनोलू। ये मालदीव की कैपिटल माले और वहाँ के एयरपोर्ट के एकदम पास है। दोस्तों, अब्दुल्ला यामीन ने अपनी सरकार में इस आइलैंड को चीन को दे दिया था। वह चीन के इतने कट्टर सपोर्टर थे कि उन्होंने अपने देश के लोगों के हितों का ध्यान तक नहीं रखा और जमकर करप्शन किया। अब इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं मोहम्मद माइजू और चीन के चमचे बने हुए हैं। अब्दुल्ला यामीन के बाद जब इंडियन सपोर्टर इब्राहिम मोहम्मद सलू सत्ता में आए तो उन्होंने इस आइलैंड पर चीन के सभी कार्यों को रोक दिया था। लेकिन अब फिर से मोहम्मद माइजू की सरकार में चीन ने अपने कामों को तेज कर दिया है। 2016 में अब्दुल्ला यामीन सरकार में पर्यटन मंत्री मूसा ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वह राजधानी माले और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित फेदुफिनोलू को 50 साल के लिए $4 मिलियन की लागत पर चीन को लीज पर दे रहा है। अब एक बार फिर से मालदीव में हिस्ट्री रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, मालदीव भारत के साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। इस रूट से बहुत सारे देशों के शिप होकर गुजरते हैं, जिनमें ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम आदि देश शामिल है। इसीलिए चीन मालदीव के करीब जा रहा है और धीरे धीरे उसे अपने चंगुल में फंसाता नजर आ रहा है। भारत चीन की फितरत से बहुत अच्छे से वाकिफ है, इसीलिए भारत ने हमेशा मालदीव को चीन के झांसे में आने से बचाने की कोशिश की है। लेकिन जब अकल पर ही पत्थर पड़े हो तो कोई क्या ही कर सकता है। खैर, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि चीन के कंधे का सहारा लेने के बदले मालदीव को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल, मालदीव के इस तरह के स्टेप लेने और चीन की स्ट्रेटेजी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत से ही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए अपने क्रूड ऑयल के रिजर्व को न भरने का फैसला लिया है। इसके बदले भारत एक नई तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के चलते भारत ने यह फैसला लिया है कि अब भारत का प्लान है क्रूड ऑयल को फिल करने के लिए जो स्पेस हमारे पास है उसे दूसरी कंपनियों या सेक्टर को लीज पर देकर एक्स्ट्रा अर्निंग की जाए।
भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देश के स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व को भरने के लिए 50 अरब डॉलर यानी कि 60 करोड़ डॉलर की योजना बनाई थी। इसी को अब रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व 3.9 करोड़ बैरल का है, जो कि देश के करीब 9 दिनों की नीड को पूरी कर सकता है और इन्हें इमरजेंसी में यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। साल 2020 में जब तेल की कीमतें जमीन पर आ गई थी, तब रिजर्व को भरा गया था। तब से अब तक रिजर्व का 1/3 हिस्सा घरेलू रिफाइनर्स को सप्लाई किया गया। अब इसी खाली हुए हिस्से को फिर से भरे जाने की योजना थी। दोस्तों, भारत में 3 जगह पर रिजर्व रखा जाता है, जिनमें विशाखापट्टनम और मैंगलोर शामिल है। इस वक्त 1.35 करोड़ बैरल की कैपेसिटी वाली विशाखापट्टनम और मैंगलोर साइट खाली है। इन्हीं को भरने की बात चल रही थी और अबू धाबी वाली साइट को नेशनल ऑयल कंपनी को लीज पर दिया गया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अरे यार, आपको ऐसे कुछ समझ नहीं आ रही मालदीव को कि मैं किधर मुंह छुपाता फिरूं, क्यों आंटिया से तो इसने पंगा ले लिया। वही ना, और अब भारत के खौफ से ये गया सीधा चाइना अपने चाचे के पास और कहता है भाई मेरा तू आइलैंड ले ले। लेकिन आइलैंड भी कोड़ियों के भाव से दिया यार। हाँ ना, 50 साल के लिए उसने 4 मिलियन का दिए। वो ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर 15-20 मिलियन होता कुछ समझ में आता यार, कुछ अमाउंट होती कुछ समझ आती। लेकिन देखो भारत का खौफ इस टाइम कितना ज्यादा हुआ है कि मालदीव इस टाइम टोटली बुखलाया हुआ है। कभी तुर्की जा रहा है, कभी चाइना जा रहा है, कभी कहां जा रहा है। आप यहाँ से इसकी बुखलाहट देखो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 देश के अंदर वो जा चुका है इस टाइम पे, एक तुर्की और एक चाइना। वो बुखलाहट का अंदाजा ऐसे लगा 5 दिन का दौरा है चाइना का। 2 दिन का होता है या 3 दिन, 5 दिन का रखा हुआ है। मजे की बात, ऐसा डरा हुआ है। 2 से 3 दिन हो गए तक, 2 दिन हुए इसके पहुंचे हुए चाइना में, और अभी तक चाइना ने भारत पे उंगली भी नहीं उठाई। सही बात है, बिल्कुल नहीं उठाई। बिल्कुल कोई बात ही चाइना ने नहीं की। आपने ये चीज नोट की है, जरा भी वो नहीं बोला। वो दोनों आपस में बैठे होंगे तो इन सारे मामला पे बात नहीं होगी। बिल्कुल लाजमी होगी। चाइना ने अभी तक उस चीज पे बोला नहीं, भाई कोई बयान नहीं दिया चाइना क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ गलत मैंने अपने मुंह से इधर निकाल दिया ना बैठे बैठे, और चली गई आवाज भारत के अंदर, तो वो मेरी भी बैंड बजा देगी। पता है कि इंडियन नेशन कैसी है। अगर बाइकाट कर दिया तो हमारी बैंड बजा के रख देंगे। पहले भी तो बजाई। पहले कितनी बार बजा चुके। वही ना, पहले तो बेचारों को इतनी मुश्किल से ये जगह पे आए, लेकिन फिर अगर ये बात करते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हारा पंगा है, इंडिया का पंगा है, तुम जानो तुम्हारे काम। यही बात है। और इंडिया, और मुझे आज पहली बार पता लगा कि इंडिया अपने पास कम से कम 9 से 10 दिन का ऑयल ऑलरेडी स्टोर करके रखता है। मैंने ये अमेरिका का सुना हुआ था। हाँ बिल्कुल, उसका सुना हुआ है, इंडिया का हमने नहीं सुना हुआ। और ये आज हमें पहली दफा 9 दिन का रिजर्व रखता अपने पास। अंदाजा लगाओ कि कितना ज्यादा उनकी, और इसे बढ़ा रहा है। वही ना, और उनकी डेली यूज कितनी है। तो खुद सोचो कि 9 दिन के हिसाब से उन्होंने कितना इस टाइम तेल रखा और स्टोर बढ़ाने पे लगे हुए। लाखों बैरल, लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों। और ऐसे बढ़ा रहे, कम अज कम इसे 1 महीने के लिए कर रहे हैं कि आया कोई चीज ऐसी किधर तेल बंद शायद होता है या शॉर्टेज होती है कि अपने मुल्क में इतना हो कि कोई जंगी हालात पैदा हो सकते हैं ना, तो उसके लिए इस्तेमाल में लाया। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, जो भाई साहब भारत के कॉल से डरा है मालदीव? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।